साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग बात करेंगे 7वें चरण से संबंधित और उसमें भी साथियों खास करके एसटीईटी से रिलेटेड। साथियों आप जानते हैं कि बहुत सारे छात्रों में एक भ्रम की स्थिति थी कि इस बार पहले जो है प्राइमरी मिडिल की नोटिफिकेशन आएगी, एसटीईटी का नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है, एसटीईटी का नोटिफिकेशन अगले साल आने वाली है। साथियों सारे बिंदु पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात इस बार सीटों की संख्या इतना अधिक होगी साथियों कि लगभग छात्रों की नौकरी पक्की हो जाएगी। कहीं से कोई समस्या और बाधा नहीं है, बस कुछ सब्जेक्ट में कुछ कैटेगरी को छोड़ करके। तो हम लोग सभी बिंदु पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। इससे संबंधित जो ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है उसका भी क्या मायने हैं, तो हम लोग सब कुछ को देखेंगे एक एक करके और उसके बाद फाइनल ओवरऑल कंक्लूजन पर भी बात करेंगे क्या है इसका मायने। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए। साथियों देखिए, ये आज के न्यूज़पेपर में एक जो है न्यूज़ प्रकाशित हुआ है, कहता है कि 31 दिसंबर तक रिटायर करने वाले शिक्षकों की मांगी गई सूची। साथियों आप जानते हैं ये प्राइमरी मिडिल का नहीं है, ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक का है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि शिक्षा विभाग ने 7वें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी तेज कर दी। विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि इस साल 31 दिसंबर तक अवकाश प्राप्त करने वाले माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की गणना कर सूची बना लें। विभाग ने यह सूची 15 दिनों के अंदर तैयार कर मांगा है। पिछले दिनों विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में रिक्त होने वाले पदों की गणना करने के लिए कहा गया था। रिक्त पदों को 7वें चरण में शामिल किया जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, 15 दिन के अंदर। जी हाँ साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है, और उसमें भी देखिए 31 दिसंबर तक का रिक्ति लेना है और ये रिक्ति कब तक देना है, तो 15 दिन के अंदर जो है आपको शिक्षा विभाग को भेज देना है और ये रिक्ति 7वें चरण में ऐड किया जाएगा। खास करके माध्यमिक उच्च माध्यमिक, आप जानते हैं साथियों कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की अभी रिक्ति मांगी नहीं गई थी। अभी रिक्ति का फॉर्मेट शिक्षा विभाग की तरफ से प्राइमरी मिडिल का जारी किया गया है, लेकिन इस बार अब क्या समीक्षा बैठक में क्या निर्णय लिया गया कि ऐसा नहीं करना है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक का भी जितनी भी रिक्ति है 31 दिसंबर तक सभी स्कूलों से ये रिक्ति मंगा ली जाए। तो अब आप जानते हैं कि 31 दिसंबर तक का सभी रिक्ति 15 दिन के अंदर यदि मंगा लिया जाता है तो प्राइमरी और मिडिल और माध्यमिक उच्च माध्यमिक सभी रिक्ति विभाग के पास आ जाएगा। और उसके बाद रही छठे चरण की, तो आप जानते हैं कि छठे चरण का भी शेड्यूल जो है आपका 30 जुलाई तक फर्स्ट चरण की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। 21 दिन के अंदर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हम मानते हैं कि अगस्त पूरा कंप्लीट, अगस्त में सेकेंड राउंड में ही एक भी छात्र नहीं बचेंगे, सारे छात्रों की काउंसलिंग हो जाएगी। थर्ड राउंड की काउंसलिंग की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो अगस्त तक में आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग माध्यमिक उच्च माध्यमिक का खत्म और अगस्त लास्ट तक में जो है नियोजन इकाई के माध्यम, वहाँ स्कूल की कोई आवश्यकता नहीं है। नियोजन इकाई जो है जितने सीटों पर बहाली हुई, जितना सीट बच गया वो सारा डाटा भेज देगा और स्कूल से डाटा मिल ही गया है। तो हम यूँ कहें कि इस बार अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में सरकार शिक्षकों की बहाली करेगी। पहले उच्च माध्यमिक का, फिर माध्यमिक का, फिर मिडिल का, फिर प्राइमरी का। ठीक है साथियों, और सबसे बड़ी बात जो है 31 दिसंबर तक सीटों की गणना मांगा गया है। कई सारे लोग जो है अफवाह फैलाना शुरू कर दी है कि 31 दिसंबर तक सीटों की गणना मांगी गई है, तो अब इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि 2023 में शिक्षकों की बहाली होगी। तो तमाम तरह के जो है अफवाहों का माहौल कुछ यूट्यूबरों के माध्यम से गर्म किया जाता है, उनको कोई जानकारी रहती नहीं है और इस तरह का अफवाह और भ्रम छात्रों के बीच फैलाया जाता है कि दिसंबर तक की रिक्ति मांगी जा रही है, तो जाहिर सी बात है अब 23 में बहाली होगा। आइए हम उसका मायने देखते हैं, क्या है रीजन ऐसा। देखिए साथियों एक न्यूज़ है, कहता है कि 7वें चरण में दुरुस्त किया जाएगा छात्र शिक्षक अनुपात। जी हाँ साथियों, कि 7वें चरण में जो है वो छात्र शिक्षक का अनुपात क्या किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो प्रभावी रूप से लागू होगी उससे पहले बिहार शिक्षा विभाग सोच रही है कि जितने भी विसंगतियां हैं सारी विसंगतियों को दूर किया जाए। इसके बहुत दूरगामी परिणाम है साथियों। बिहार नई शिक्षा नीति के तहत उन राज्यों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा जहां का शिक्षा व्यवस्था पठन पाठन सही तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। अब बिहार में जानते हैं कि छात्र शिक्षक का रेशियो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और खास करके साथियों मैं आपको बता दूं कि हाई स्कूल और उसके बाद +2 में आपको जानकारी हो या नहीं हो, हम कई स्कूलों में इस बात को लेकर के देखें कि छात्र शिक्षक का अनुपात बहुत ही खराब है। सबसे खराब यदि है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, छात्रों की संख्या वहाँ बहुत अधिक है और शिक्षकों की संख्या बहुत कम। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण एक तो आप जानते हैं कि हाई स्कूलों की संख्या कम है। जब हाई स्कूलों की संख्या कम है और पिछले 7 सालों से अभी तक बहाली हुई नहीं है और छठे चरण में भी जो साइंस है, मैथ है, उसके बाद इंग्लिश है, भाषा है, इन तमाम विषय के शिक्षक है ही नहीं, तो छात्र शिक्षक का रेशियो फुलफिल करना कि बहुत दूर की बात है। शिक्षक है भी नहीं तो रेशियो कहाँ से फुलफिल होगा। इसलिए साथियों शिक्षा विभाग जानती है कि जो अभी बहाली होगी 7वें चरण का, फिर 8वें चरण की बहाली में सालों लग सकता है, काफ़ी डिले होगा। इसलिए शिक्षा विभाग तत्परता दिखा करके, जो सरकार के पास तो डाटा है, स्कूल में भी डाटा है कौन शिक्षक का रिटायर कर रहे हैं, 31 दिसंबर तक का शिक्षक का जो रिक्ति मांग लिया गया है रिटायरमेंट का। तो आप जानते हैं
कि अगर वो शिक्षक दिसंबर तक ही रहेंगे और तब तक हमें लगता है कि 7वें चरण का प्रोसेस नियुक्ति पत्र मिलते मिलते 7 जनवरी फरवरी हो ही जाएगा, तो शिक्षक भी रिटायर हो जाएंगे। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और इस पहल के पीछे ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत मेहरबान है, मेहरबान नहीं है। इसके पीछे का रीजन यही है कि नई शिक्षा नीति। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि 31 दिसंबर तक सीट मंगाने का क्या है मायने। और हम हर बार मेरा हर वीडियो को आप देखिएगा, पिछले कई वीडियो में हम कहते आए हैं कि सीटों की संख्या 1.25 लाख से अधिक होगा। बहुत लोगों को हजम नहीं हो रहा था, बार बार कह रहे हैं कि इस बार विभाग की ही मजबूरी है, खास करके माध्यमिक उच्च माध्यमिक में अधिक से अधिक सीट वहाँ पे सरकार को देना ही देना है, क्योंकि 7 साल शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। अब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ शिक्षक है ही नहीं। तो अब आइए हम लोग आपको उस ऑफिशियल लेटर से भी रूबरू कराते हैं जो ऑफिशियल लेटर विभाग के द्वारा जारी किया गया है। आइए साथियों, अब हम आपको उस ऑफिशियल लेटर से रूबरू कराते हैं जो लेटर विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और इस लेटर में हम लोग देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित बिंदु। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये लेटर ऑफिशियल है कि है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए साथियों, ये देखिए यहाँ पे देखिए शिक्षा सचिव और 16/6/22 यानी कल के डेट में ये लेटर जारी किया गया था। तो इस बात से लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये लेटर ऑफिशियल नहीं है। तो ये लेटर बिल्कुल ऑफिशियल है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए माध्यमिक शिक्षा से संबंधित बिंदु है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वर्तमान में संचालित 6ठे चरण से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की गई है। बिल्कुल सही, ठीक है। समीक्षा से स्पष्ट हुआ है कि विभागीय अधिसूचना दिनांक इतना दिनांक इतना द्वारा 6ठे चरण के नियोजन संबंधी गतिविधियों के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है। ठीक है, वो टाइम शेड्यूल है। समीक्षा उपरांत निर्देश दिया गया है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर, जी हाँ बिल्कुल टाइम लाइन के अंदर जो है 6ठे चरण की शिक्षक बहाली को पूरा कर लिया जाए। उसके बाद देखिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित 7वें चरण, जी हाँ आप जानते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए जो 7वें चरण के लिए जो बातें प्रस्तावित है उसी से संबंधित है कि समीक्षोपरांत निर्देश दिया गया है कि नियोजन के 7वें चरण के लिए, जी हाँ साथियों बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि 31/12/22 तक सेवानिवृत्त होने वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की सूची अगले से अलग से 15 दिनों में तैयार कर रिक्ति की गणना कर ली जाए, ताकि उन रिक्तियों को 7वें चरण में, जी हाँ साथियों, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 31 दिसंबर तक का जो रिक्ति है ये तो स्कूल की रिक्तियां हैं, और ये स्कूल की रिक्तियां यदि 15 दिन के अंदर विभाग के पास पहुंच जाता है तो फिर दोबारा इन रिक्तियों को मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं। और फिर बहुत तेज हो, विभाग सोच रही है कि अगर 6ठे चरण की समाप्ति के बाद ये सारा प्रोसेस किया जाए तो उसमें काफी टाइम लगेगा। इसलिए विभाग क्या तत्परता दिखा रही है कि अभी वक्त है, स्कूल से सारी रिक्तियां मंगा ली जाएगी 15 दिनों के अंदर, और जैसे ही नियोजन खत्म होता है 6ठे चरण का तो नियोजन इकाई के माध्यम से अगले 10 से 15 दिन के अंदर बहुत आसानी से जो नियोजन इकाई की डाटा है वो मंगा ली जाएगी, और कुल मिलाकर के कुछ ही दिनों में आपको 7वां चरण का नोटिफिकेशन माध्यमिक उच्च माध्यमिक का देखने को क्या होगा, मिल जाएगा। साथियों आप जानते हैं कि जैसे ही 31 दिसंबर 2022 तक की रिक्ति आपको मिली, आप जानते हैं कि बैकलॉग ही बहाली इस बार 6ठे चरण का लगभग 25,000 आने वाला है। और इधर से जोड़ लीजिए कितना सीट हर जिला से, हमको लगता है माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 2000 से प्लस सीट होगा, ये हो गया। उसके बाद कैबिनेट से देखिए 40,000 सीट है हाई स्कूल में, और उसके बाद 47,000 सीट है +2 में। तो 1.25 लाख से अधिक सीटों की संख्या होगी। सभी विषय के छात्रों को कहीं से कोई समस्या नहीं है, सभी छात्रों की जो है नियुक्ति हो जाएगी। बस कुछ सब्जेक्ट में जो है आपका कुछ कैटेगरी को यदि छोड़ दिया जाए कुछ सब्जेक्ट में, तो उसके बाद जो है किन्हीं को कहीं से कोई समस्या होने वाला नहीं है। और सवाल ये है साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि बहाली कैसे होगी। तो आप जानते हैं कि ये बहाली तो 110% है, टीईटी का वेटेज मिलेगा ही, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है तो कोई फायदा नहीं है। आप लोग आंदोलन जो हो रहा है उसको भी प्रोटेस्ट करिए। और सबसे बड़ी बात ये टीईटी का वेटेज नहीं मिलता है, टीईटी मार्क्स में बहाली होती है, तो कुछ ऐसे छात्र तो होंगे जिनका नौकरी प्रभावित होगा, खास करके मेरिट वाले का, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और जब कोर्ट कचहरी का जितना समस्या बढ़ेगा, और आप भी जानते हैं कि बहुत सारा कुछ लोग पॉइंट से केस किए हुए हैं, 5% महिला रिजर्वेशन का केस है, कई तरह का केस भी निलंबित है, पेंडिंग है, तो समस्या बन सकती है। इसलिए इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, एसटीटी मार्क्स। एसटीटी मार्क्स से बहाली होगा तो बहाली डिले नहीं होगा, तय समय सीमा पे बहाली हो जाएगी। तो ठीक है साथियों, तो आज का ओवरऑल यही था कंक्लूजन। उम्मीद करते हैं साथियों कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।